हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा जी, अभी हमने बाल राम कथा में अवधपुरी में राम पढ़ा था। अब हम देखते हैं जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल में गए तो क्या हुआ। तो अब है नेक्स्ट जंगल और जनकपुर। ढैन टैन। चलिए, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। अब विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे 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 वो क्या करते रहे, चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। जैसे जैसे नदी जाती, किनारे किनारे चलते रहे। राजमहल बहुत पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई उस अयोध्या की। मतलब चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया, मतलब मुड़ गया वहां से। तो अयोध्या पीछे रह गई। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, यानी शाम होने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, थक गए हम, 2 कदम नहीं चलते कि थक गए हम, हमें तो बाइक चाहिए, ये चाहिए, कार चाहिए, है ना। लेकिन वो नहीं थके, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार भी थे कि और आगे भी अगर महर्षि कहाँ कहाँ तक ले जाएंगे, वो वहां तक चलने को तैयार है। अब क्या हुआ, महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। शाम को देखा होगा ना आपने कि पक्षी सारे पेड़ों पर वापस आ जाते हैं और सुबह उड़ के कहीं चले जाते हैं। अब आसमान मटमैला लाल हो गया। चरवाहे भी लौट रहे थे अपने घरों को, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए राम और लक्ष्मण से कहा कि आज हम यहीं रुकेंगे नदी के किनारे। दोनों राजकुमारों के चेहरों के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के, क्योंकि भाई छोटे बच्चे हैं और वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके चल रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मुस्कुराए वो, कि हाँ वो नॉर्मल, इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद तुम तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, है ना। इन्हें सीखने के बाद कोई भी तुम पर प्रहार नहीं कर पाएगा। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहोगे, तब भी कोई तुम्हें प्रहार नहीं कर पाएगा। मैं ऐसी विद्याएं तुम्हें सिखाऊंगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, क्योंकि भाई जंगल में सो रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, कोई आके कोई परेशान करे, जंगली जानवर है कि या कोई है, लेकिन इस विद्या से कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर, है ना, नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे 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 किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 2 नदियां आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी, मतलब सरयू नदी, और दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, क्योंकि रास्ता तो उन्हें ही मालूम था ना। लेकिन एक अंतर आ गया था, राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके, क्योंकि वो सिखा रहे थे। अब पहले तो मौन होके चल रहे थे, तो थोड़ा दूर 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 दूर, और फिर गुरुजी न मुस्कुरा रहे ना हंस रहे, तो पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे क्या है गुरुजी, है ना। अब रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। जो भी बात करते थे वो सारी चीजें वो उनको बताते हुए जा रहे थे कि ये क्या है क्या नहीं है। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। अभी तो नदी के किनारे किनारे जा रहे थे,
अब जंगल के अंदर जाकर जाना था उन्हें। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। अब नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना जंगल था, इतना घना, और वह डरावना भी बहुत था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज, दिन में भी जानवरों के दहाड़ने की आवाज, कर्कश ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए ऋषि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा किसका है? असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती है, इसी जंगल में छुपकर। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है, क्योंकि वही परेशान करती है ना। अब राम क्या हुआ, अब ये बोला तो ताड़का के डर से और कोई उस वन में नहीं आता था, इतना डर था उस ताड़का का। और जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती थी, खा जाती थी, अचानक आक्रमण कर देती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। कि उसके अरे वो ताड़का वाले वन में नहीं जाना, ऐसे हो जाता है ना कि अरे वहां जानवर रहता है या वो शेर रहता है या कुछ, तो ऐसे उस वन में ताड़का रहती थी, इसलिए उस वन का नाम ताड़का वन हो गया। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, क्योंकि कभी भी अचानक कर देती है हमला, इसलिए उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था, मतलब उसकी धनुष की, उनके धनुष की टंकार आवाज ही इतनी तेज थी कि ताड़का जो थी वो क्रोध हो जाए और कहीं भी हो तो बाहर आ जाए। अब टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई तिलमिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़का कि अरे बच्चे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। तो जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशाल काय पेड़ कांप उठे, झरझर 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 आवाजें आने लगी, पत्ते हिलने लगे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, क्योंकि सब घबरा गए। इतनी बड़ी राक्षसी और दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बालक राजकुमार, उनमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। अब ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले से लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए और उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जो मैं तुम्हें चीजें दे रहा हूं ये क्यों इम्पोर्टेंट है। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था। अब महर्षि का आश्रम पास में आ गया, लेकिन तब तक रात हो गई थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। बोला अब दूसरे दिन जाएंगे। ताड़का तो मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था, कोई डर नहीं था उधर। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का ही नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, वो भयानक भयानक आवाज निकालती थी, वो आवाज गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, है ना, जैसे वो निकलती थी तो अजीब तरह के पत्ते हिलते थे, कांपते थे बेचारे। तो उसकी सरसराहट का अब लेकिन क्या है, अब उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल चेंज हो गई, अब बड़ा सुंदर सुंदर लगता था। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, स्वागत किया, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। अब विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, क्योंकि 10 दिन में पूरा होने वाला था, कुछ ही दिनों में, है ना, क्योंकि वो 10 दिन की तो ये कहकर लाए थे, तो इतने दिनों में पूरा हो जाता। 5 दिन तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। अब राम और लक्ष्मण दोनों अपने धनुष बाण
लेके चारों तरफ उनकी रक्षा करते थे। उन्होंने घेरा बना रखा था, तो 5 दिन तो आराम से निकल गए, शांति से, बिना किसी विघ्न बाधा के, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया, उनको देख के डर के भाग गए हैं क्या राक्षस। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया था। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुड़ीन, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार कि कभी भी कुछ भी हो जाए हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इनका महर्षि का जो यज्ञ है वो पूरा ही करके चैन लेंगे। अनुष्ठान का अंतिम दिन। अब क्या हुआ, अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। ये 2 राक्षस थे। कौन से राक्षस थे? सुबाहु और मारीच, ये नाम याद रखिएगा। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी माँ को मारा था, यानी ताड़का को मारा था, इसीलिए वो भी उनसे बदला लेना चाह रहे थे। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई कर दी शुरू। धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, मतलब बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे, ध्यान रखिएगा, ये लास्ट में आपको पता चलेगा। वह मरा नहीं, समुद्र के किनारे जाकर फेंक दिया उनको। इतनी तेज बाण मारा रामचंद्र जी ने कि वो सीधा समुद्र के पास जाकर गिरा। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए, वो तो मर गया वहीं के वहीं। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई और वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भागने लगे। वो अब तो भाग खड़े हुए कि भाई उनका हेड मर गया, अब क्या है, उनको तो ऐसे ही, वो तो टुच्चे मुच्चे लोग थे, वो तो कोई भी मार देता उनको, तो वो तो राम जी और वो थे, तो इसलिए वो भाग गए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान पूरा हुआ, संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगा लिया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी देखो उसे। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे, मजे आ रहे थे उन्हें, तो नए स्थान देखने और जानने का अवसर मिल रहा था। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंच गए। अब अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेही राज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि ने पूछा, ये सुंदर सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ, आपका जो अद्भुत धनुष है उसको दिखाने के लिए मैंने सोचा मैं जा रहा हूँ तो इनको भी ले चलूं, ये भी देख लेंगे बच्चे। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया गया। शिव धनुष सचमुच बहुत विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए, और उसे उठाना लगभग असंभव था, यानी बहुत सारे लोग उसको मिलकर उठाकर लाए थे, उनके सैनिक। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लेकर आए। जो अनुचर हैं, हेल्पर होते हैं वो। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, जो ये धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। आप लोग को तो पता ही होगा ये स्टोरी, है ना? कितना मजा आ रहा है।
अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, क्योंकि उठा ही नहीं पा रहे, उसको हिला ही नहीं पा रहे उस धनुष को, कि उठाना तो दूर की बात है, हिला ही नहीं पा रहे। अब जनक भी बड़े परेशान कि अब सीता की तो शादी होने से रही, क्योंकि ये कोई हिला ही नहीं पा रहा, उठाएगा कैसे। मैंने उठाने को, प्रत्यंचा चढ़ाने को, मतलब धनुष पर जो धागा लगा होता है उससे लगाने को की प्रतिज्ञा की है, उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा और फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर गुरुजी ने जब इशारा किया और राम ने वह विशाल धनुष बिल्कुल आराम से सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग बिल्कुल हतप्रभ रह गए, आश्चर्य हो गया उनको, और ये हक्का बक्का भौचक्का निकल गया उनका, तो ये क्या हो गया, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। मतलब महर्षि ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चढ़ा सकते हो, उठा लिया तो आप चढ़ा सकते हो तो करो। अब विदेह चकित थे, राम ने आसानी से धनुष झुका दिया और ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष क्या हो गया, बीच में से टूट गया, उसके तो दो टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, सब चुप एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि क्या हुआ, उन्हें सीता के योग्य वर मिल गया, वर जो मिल गया, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जनक राज ने कहा, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से, क्योंकि भाई उस जमाने में प्लेन तो होते नहीं थे कि बैठे और जूम पहुंच गए। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई, बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर क्या था कि प्रसन्नता चरम पर थी, यानी सभी लोग बहुत खुश थे। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनंद फानन में बारात की तैयार हुई। आनंद फानन मीन्स जल्दीबाजी में, क्योंकि भाई वो तो अचानक ही शादी तय हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी, सजा दिया था हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित सुगंधित सजावट। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार लगे थे, एक एक घर में से मंगल गीत होने की आवाज आ रही थी। मुख्य मार्ग पर दर्शक की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं, एक नजर राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए, इस तरह से वो लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे, क्योंकि पहले ऐसे सड़कों पे थोड़ी निकल के आ जाते थे सभी लोग। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। अरे भाई क्यों नहीं मानते, फटाफट शादी हो गई चारों की, है ना। चारों बच्चों के लिए तो देख ही रहे थे और उनको लड़कियां भी चारों मिल गई। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने अपनी पुत्र बधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। ठीक है, इस तरह से बहुत दिनों तक वहां खुशियां, ढोल मजीरे सब बजते रहे, खूब मजे करते रहे सभी लोग। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।